सीधा दे रहा हूँ, क्यों घूमते हो? मैं सीधा दे रहा हूँ। सर क्या मतलब इतना ज्यादा डर है तीसरे उम्मीदवार के आने के बाद? किससे डर है? उम्मीदवार के बाद किससे डर है? भी नहीं कर रहे कि कहाँ किससे डर है? बीजेपी वालों से बता रहा हूँ, वो क्यों डर रहे हैं? 14 तारीख सारे विधायकों को यहाँ बुला रहे हैं, क्यों बुला रहे हैं भाई? कल पूछा उनसे। नहीं, पर कांग्रेस को ऐसा क्या हुआ कि बता भी नहीं? कोई नहीं बता दिया। 37 MLA, 37 के 37 ने 100% कांग्रेस को वोट देगी, कोई डर नहीं। वोट तो देंगे, लेकिन आज कहाँ गए मेरे को क्या मालूम कहाँ गए? ऐसा है, वो अपनी मर्जी से गए, कोई कहीं नहीं गया। क्यों? मेरे को जरूरी नहीं है जानकारी, मेरे को ये जानकारी है। मैंने ये कहा भाई 16 तारीख को वोट डाल देना। आप कांग्रेस विधायक दल के नेता हैं सर, जब भी तो 16 तारीख को आएंगे ना वो। आपने लंच किया, आपको बता के नहीं गए डालेंगे? आप विधायक करे 38 वोट हमारे पास डालेंगे। 37 वोट है, मैंने कहा एक आधी और मिलने की उम्मीद है। तो कई बार मत चलवाया कर, शुरू में कह दी थी मैंने। 100% कोई शक नहीं। सर ये बड़ी विचित्र बात लग रही है कि आप विधायक दल के नेता हो, आपके विधायक इकट्ठे गए हैं 2 बसों में, गाड़ियों में भी गए हैं, और आपको पता नहीं है। मेरे को क्या पता? मेरे वोट का कैसे पता? को जाते देखा है। वोट का कैसे? वोट का पता लग जाए ना, क्योंकि वोट देखने का अधिकार मेरे को है। आप भी की सर इस बात आपको मिली है जिम्मेवारी? 2 आदमी को मिली है। दूसरा कौन है? ऐसा कोई पोलिंग एजेंट होते हैं, कुछ काउंटिंग एजेंट होते हैं, एक AICC तरफ से रिप्रेजेंटेटिव होते हैं पार्टी तरफ से, वो मैं और हमारे इंचार्ज हरिप्रसाद जी है। सर शाम को आप भी जाएंगे MLA से मिलने के लिए? और कोई मीटिंग? नहीं, आप जब को गई यहीं मिलूंगा, बताओ शाम को आ जाना, मैं यहीं कल सुबह आ जाना, और कोई मीटिंग दोपहर को आ जाना। के बाद कोई ऐसी मीटिंग जिसको लेके जरूरत पड़ेगी तो बुला लेंगे मीटिंग, जरूरत के अनुसार काम है। MLA साहब, MLA कह रहे थे प्रकाश जी को बनाया है, प्रकाश जी और राम नरेंद्र सिंह को पोलिंग एजेंट बनाया है। वो तो वही कर रहे हैं शायद। जो देखेगा कि किसने वो आ रहा ना, रिप्रेजेंटेटिव होता है हरिप्रसाद, और मैं, हम चेक करेंगे वो, हमारे को दिखाएंगे जो हमारे को। साहब उनसे संपर्क हो पाएगा? मोबाइल्स है विधायकों के पास, क्योंकि आप कह रहे हैं संपर्क करेंगे? टेलीफोन मिला कर देख लो विधायकों को। बीजेपी में से किसी ने अप्रोच किया? कोई ऐसा आपको लग रहा है कि उन्होंने, जैसे आप लगातार बोलते हैं वोट चोरी की कोशिश, तो किसी ने अप्रोच किया है आपके MLAs को? मेरे को आपके MLAs नहीं, किसी को नहीं, सर मेरे को तो फिर तो आपने सुना नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा को, क्योंकि कांग्रेस विधायकों को शिफ्ट किया जा चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि मुझे नहीं पता कहाँ गए हैं। लेकिन चंडीगढ़ से बाहर भेजे गए हैं कांग्रेस विधायक। शीर्ष नेता विधायकों को लेकर के रवाना हुए। प्रदेश प्रभारी, प्रदेश अध्यक्ष विधायकों के साथ गए हैं और कांग्रेस को इस तरह से क्रॉस वोटिंग को लेकर के कयास लगाए जा रहे थे कि कहीं ना कहीं डर है कांग्रेस में। पिछले कुछ चुनाव में इस तरह की घटनाएं हुई हैं, इसी वजह से शिफ्ट करने की चर्चाएं बहुत पहले से चल रही थी। हरियाणा न्यूज के सूत्रों ने भी ये कई दिन पहले बता दिया था कि विधायकों को शिफ्ट किया जाएगा। कांग्रेस के नेता, विधायक सब ये कह रहे थे कि कहीं शिफ्ट नहीं किया जा रहा है, लेकिन आज हरियाणा न्यूज के सूत्र जो बता रहे थे कुछ दिन पहले, वो बात जो है वो साफ होती हुई दिखाई दी। विधायकों को बसों में भर के, बसों में बैठा करके जो है चंडीगढ़ से बाहर भेजा गया, शिफ्ट किया गया है। और फिलहाल कांग्रेस के विधायक कहां गए हैं इस बारे में कोई स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आ रही है, लेकिन बताया जा रहा है कि हिमाचल उन्हें भेजा गया है। हालांकि ये भी जानकारी है कि कई विधायक जो है वो 4 से 5 विधायक बताया जा रहा है कि नहीं गए हैं, लेकिन ज्यादातर विधायकों को शिफ्ट कर दिया गया है। कांग्रेस विधायकों को शिफ्ट किया गया, चंडीगढ़ से बाहर उन्हें भेजा गया है। और राज्यसभा चुनाव में जो डर है, क्रॉस वोटिंग का जो डर है, उसको लेकर के ये फैसला लिया गया है। कांग्रेस विधायकों को शिफ्ट किया गया है, क्रॉस वोटिंग का डर, जिसकी वजह से विधायकों को शिफ्ट किया गया। और उसके बाद अब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा। उनसे जब पूछा जा रहा था कि कहां भेजे गए हैं कांग्रेस विधायक, तो उस बारे में उन्होंने कोई जानकारी नहीं दी।
देखिए तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे, अंदर 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 से तस्वीरें आप देखिए, बस के अंदर की तस्वीरें आपके साथ साझा की जा रही है। तमाम विधायक रामकरण काला अभी यहाँ पर मौजूद हैं, बलवान सिंह दौलतपुरिया भी यहाँ पर मौजूद हैं, अकरम खान भी यहाँ पर मौजूद हैं, नरेश सेलवाल भी यहाँ पर मौजूद हैं, बलराम डांगी भी यहाँ पर मौजूद हैं। देखिए किस प्रकार से आप तस्वीरें देख पा रहे होंगे। क्या कुछ कहेंगे, कहाँ पर जा रहे हैं विधायक जी, क्या कहेंगे? वो तो प्रभारी जी बताएंगे। कहाँ पर जा रहे हैं ये भी नहीं बताया? नहीं, ये भी नहीं पता, प्रभारी जी बताओगे। देखिए इंदुराज नरवाल ये बस में चढ़ते हुए और इन्होंने बताया कि प्रभारी जी बताएंगे, यानी कि चुप्पी साधे हुए हैं। नारेबाजी भी यहाँ पर कर रहे हैं, कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। अशोक अरोड़ा भी यहाँ पर पहुंच गए हैं, तमाम जानकारी लेने की कोशिश भी अशोक अरोड़ा से भी करेंगे। तमाम विधायक, पहले आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे, तमाम विधायक जो जिस प्रकार से बसों में बैठे हुए हैं, एक बार तस्वीरें दिखाइए किस प्रकार से यहाँ पर। हिमाचल नहीं जा रहे हैं, पहला ऐसा कहा जा रहा था, लेकिन अब जा रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे? ट्रेनिंग सेशन है और ट्रेनिंग सेशन के लिए प्रधान जी लेके जा रहे हैं। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, बीके हरिप्रसाद जी और राव नरेंद्र जी ने फैसला किया, पार्टी ने फैसला किया है कि जो नए सदस्य बने उनको उनके लिए ट्रेनिंग की जरूरत है और ये टेक्निकल चुनाव है। हिमाचल में ही ट्रेनिंग दी जा सकती है, चंडीगढ़ में नहीं दी सकती? वो अभी क्या पता कहाँ जा रहे हैं, अभी तो कुछ फैसला हुआ नहीं है, तो ट्रेनिंग सेशन है। विधायक हमारे साथ राव नरेंद्र प्रदेश अध्यक्ष भी मौजूद है। सर क्या कुछ कहेंगे, तमाम विधायक जो है पहुंच रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, मैं कहा था 37 विधायक आ गए, आपके पक्ष में खड़े हैं, सबने साथ लंच किया है, मीटिंग करी है और यही फैसला लिया है कि मजबूती के साथ सबके सब कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार के पक्ष में वोटिंग करके 16 तारीख को देश की सबसे बड़ी पंचायत में पहुंचाएंगे। सर ये हिमाचल प्रदेश जाने की जो चर्चाएं थी वो कहीं ना कहीं साफ तौर पर नजर आ रही है कि हिमाचल प्रदेश के लिए रवानगी हो रही है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कोई हिमाचल प्रदेश की बात नहीं है, लेकिन सब विधायक एकजुट है, यहीं पर है सारे। हिमाचल के लिए रवानगी आज आपकी हो रही है? अच्छा है, 2 दिन घूमेंगे आराम से, ना जाते फिर भी कोई दिक्कत नहीं थी, जाने में भी कोई दिक्कत नहीं है। कांग्रेस एकजुट है, गोदी मीडिया बीजेपी का झूठा प्रचार कर रहा है, एक बीजेपी का जीतेगा, एक कांग्रेस का जीतेगा। बीजेपी ने 2 नॉमिनेशन फाइल कर रखे, उनको फैसला करना है, उनको कौन से वाले को भी जिताएंगे। जी सर, हिमाचल शिफ्ट होने की क्या नौबत आई, ये जानना चाहेंगे सर। कोई दिक्कत नहीं है, सारे भाईचारा इकट्ठा हो गए, 2 दिन बातें चीतें करेंगे, आराम से रिलैक्स होएंगे, वहाँ पे बैठे हैं। जी तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि एकजुट है कांग्रेस, जिस प्रकार से 37 के 37 विधायक एकजुट 37 के 37 इकट्ठे हैं। जी देखिए तस्वीरें एक्सक्लूसिव आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ कुलदीप वत्स विधायक मौजूद हैं। सर आज की बैठक जो हुई है, सबसे पहले तो उसके बारे में जानना चाहेंगे, उसमें क्या कुछ चर्चाएं जो आज हमारे सारे 37 के 37 विधायक इकट्ठे हुए और एक मंच चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में जो 16 तारीख को राज्यसभा की वोटिंग है, सारे उसकी वोटिंग करेंगे और इकट्ठे होके 16 तारीख को करमवीर बोध को वोट देके उनको विजय बनाए। सर हिमाचल जाने की जो चर्चाएं चल रही हैं उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? वो पार्टी का फैसला है, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का हाईकमान का फैसला है और हम सब सारे एक हैं। नहीं सर, हिमाचल जा रहे हैं आप लोग? नहीं, मैं नहीं जा रहा, मेरे घर में फंक्शन है, मेरे भतीजे की शादी है 15 तारीख की है, तो वो इसलिए। तो और विधायक पहुंच रहे हैं सर हिमाचल? सारे विधायक जा रहे हैं। जी सर क्या कारण है कि हिमाचल जा रहे हैं तो तमाम विधायक? देखिए हर पार्टी, कोई भी पार्टी, आज भी बीजेपी के विधायक भी सारे इकट्ठे ही है, तो सत्ता पक्ष सत्ता में बैठे हैं ना, तो हर पार्टी की अपनी एक स्टडी, एक प्लानिंग होती है। सर आज ट्रेनिंग भी दी गई है जिस प्रकार से कैसे वोट डालना है, किस प्रकार से जो नए साथी आए हैं उनको सबको दी है और वो होना भी चाहिए, एक पार्टी का होता है वो देते हैं इस बात। जी ये थे हमारे साथ विधायक कुलदीप वत्स, जिन्होंने तमाम जानकारी दी और उन्होंने कहा कि हिमाचल के अंदर जो तमाम विधायक हैं वो पहुंचेंगे और कुलदीप वत्स जो विधायक हैं वो इसलिए नहीं जा पा रहे क्योंकि उनके घर में कोई फंक्शन है, इसलिए उन्होंने बताया कि तमाम विधायक हिमाचल के अंदर जो है पहुंचेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट जसवीर के साथ प्रदीप शोकंद, हरियाणा न्यूज, चंडीगढ़। तो क्रॉस वोटिंग का डर और विधायकों को इसीलिए चंडीगढ़ से बाहर शिफ्ट किया गया, भेज दिया गया है और शिफ्ट होने से पहले बैठक भी हुई है। बसों में बैठे हुए कांग्रेस के विधायक भी नजर आ सकते हैं और उनमें प्रदेश अध्यक्ष भी उनके साथ, प्रदेश प्रभारी भी उनके साथ, बताया जा रहा है कि वो भी साथ में ही गए हैं। चंडीगढ़ से रवाना हुए कांग्रेस विधायक और क्रॉस वोटिंग का डर है विधायकों का हिमाचल सफर। यह माना जा रहा है कि हिमाचल ही विधायकों को भेजा गया है, लेकिन अभी तक इस बारे में कोई जानकारी सामने नहीं आई कि हिमाचल में कहां पर भेजा गया है, लेकिन ये ज़रूर बताया जा रहा है कि हिमाचल ही भेजा गया क्योंकि कांग्रेस शासित राज्य भी है, तो वहां पर सभी विधायक जो हैं वो अब रहेंगे। 16 तारीख को वोटिंग के लिए पहुंचेंगे, वोट करेंगे, किसके पक्ष में वोट होगी, कौन जीतेगा कौन हारेगा ये तो उसके बाद ही पता चलेगा, लेकिन अपनी तैयारी कांग्रेस की तरफ से पूरी की जा रही है। कांग्रेस पूरी तरह से अलर्ट नज़र आ रही है
इस बार विधायकों को बाहर शिफ्ट कर दिया गया है। हरियाणा और चंडीगढ़ से बाहर शिफ्ट किए गए हैं सभी विधायक और वहां विधायकों के साथ कई और भी नेता, सांसद भी गए हैं, प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश प्रभारी भी साथ में गए हैं। तो ये एक तैयारी, एक रणनीति कांग्रेस की तरफ से अपनाई गई है। हालांकि देखना होगा कितनी कारगर साबित होगी ये रणनीति, कांग्रेस विधायकों को बाहर लेकर जाने की रणनीति। राज्यसभा चुनाव को लेकर के ये फैसला लिया गया है। पहले लंच के लिए बुलाया गया सभी विधायकों को, उनसे कहा गया कि अपने कुछ ज़रूरी सामान जो है वो लेकर के आए 4-5 दिनों के लिए, और उसके बाद अब उन्हें ले जाया गया है चंडीगढ़ से बाहर। कुछ बसें, कुछ गाड़ियां, उनमें बैठा करके चंडीगढ़ से बाहर शिफ्ट किए गए हैं सभी विधायक। 31 विधायकों की ज़रूरत है एक सीट पर जीत के लिए, 2 सीटें और 3 उम्मीदवार। ऐसे में एक सीट जो है वो बीजेपी के पास और एक कांग्रेस के पास जाती हुई नज़र आ रही है, अगर आंकड़ों की तरफ नज़र डाली जाए तो, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के पास में जो है वो पूरे विधायक हैं, पूरी संख्या बल है। लेकिन अगर क्रॉस वोटिंग होती है, अगर कांग्रेस से कुछ विधायक निर्दलीय के पक्ष में वोट कर देते हैं, तो फिर मामला जो है वो एक बार फिर से बिगड़ता हुआ नजर आ सकता है। कांग्रेस का खेल यहाँ पर खराब होता हुआ नजर आ सकता है। उसी से बचने के लिए ये फैसला कांग्रेस की तरफ से लिया गया है। लंच पर बुलाए गए सभी विधायक और उसके बाद चंडीगढ़ से शिफ्ट कर दिए गए कहीं दूसरी जगह। चंडीगढ़ के बाहर शिफ्ट किए गए हैं सभी कांग्रेसी विधायक। हालांकि कुछ विधायक नहीं गए, जिनमें कुलदीप वत्स के घर में कुछ कार्यक्रम है, वो इस वजह से नहीं गए। देखिए तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे, अंदर से तस्वीरें आप देखिए, बस के अंदर की तस्वीरें आपके साथ साझा की जा रही है। तमाम विधायक, रामकरण काला अभी यहाँ पर मौजूद हैं, बलवान सिंह दौलतपुरिया भी यहाँ पर मौजूद हैं, अकरम खान भी यहाँ पर मौजूद हैं, नरेश सेलवाल भी यहाँ पर मौजूद हैं, बलराम डांगी भी यहाँ पर मौजूद हैं। देखिए किस प्रकार से आप तस्वीरें देख पा रहे होंगे। क्या कुछ कहेंगे, कहाँ पर जा रहे हैं विधायक जी, क्या कहेंगे? वो तो प्रभारी जी बताएंगे। कहाँ पर जा रहे हैं ये भी नहीं बताया? नहीं, ये भी नहीं पता, प्रभारी जी बताओगे। देखिए इंदुराज नरवाल ये बस में चढ़ते हुए और इन्होंने बताया कि प्रभारी जी बताएंगे, यानी कि चुप्पी साधे हुए हैं। नारेबाजी भी यहाँ पर कर रहे हैं, कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। अशोक अरोड़ा भी यहाँ पर पहुंच गए हैं। तमाम जानकारी लेने की कोशिश भी अशोक अरोड़ा से भी करेंगे। तमाम विधायक, पहले आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे, तमाम विधायक जो जिस प्रकार से बसों में बैठे हुए हैं। एक बार तस्वीरें दिखाइए किस प्रकार से हिमाचल नहीं जा रहे हैं। पहला ऐसा कहा जा रहा था, लेकिन अब जा रहे हैं। क्या कुछ कहेंगे? ट्रेनिंग सेशन है और ट्रेनिंग सेशन के लिए प्रधान जी लेके जा रहे हैं। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, बीके हरिप्रसाद जो राव नरेंद्र जी ने फैसला किया है, पार्टी ने फैसला किया है कि जो नए सदस्य बने उनके लिए ट्रेनिंग की जरूरत है और ये टेक्निकल चुनाव है। हिमाचल में ही ट्रेनिंग दी जा सकती है, चंडीगढ़ में नहीं दी सकती? वो अभी क्या पता कहाँ जा रहे हैं, अभी तो कुछ फैसला हुआ नहीं है। तो ट्रेनिंग सेशन है। विधायक हमारे साथ राव नरेंद्र प्रदेश अध्यक्ष भी मौजूद है। सर क्या कुछ कहेंगे? तमाम विधायक जो है पहुंच रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, मैंने कहा था 37 विधायक आ गए, आपके पक्ष में खड़े हैं, सबने साथ लंच किया है, मीटिंग करी है और यही फैसला लिया है कि मजबूती के साथ सबके सब कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार के पक्ष में वोटिंग करके 16 तारीख को देश की सबसे बड़ी पंचायत में पहुंचाएंगे। सर हिमाचल प्रदेश जाने की जो चर्चाएं थी वो कहीं ना कहीं साफ तौर पर नजर आ रही है कि हिमाचल प्रदेश के लिए रवानगी हो रही है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कोई हिमाचल प्रदेश की बात नहीं है, लेकिन सब विधायक एकजुट है, यहीं पर है सारे सदन एकजुट होकर हम इसके 37 हाजिर थे और सबने कहा एकजुट होकर हम 37 के 37 कांग्रेस के उम्मीदवार को वोट देंगे। अब के 37 की वजह कुछ न कुछ बढ़ के आएंगी वोट हमारी। बढ़ के मतलब एक आधी और आ जाएगी कहीं से। चल रही बात, सारी बात तो आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन बताए एक आधी और। कहाँ भेजे हैं? मैंने कहीं नहीं भेजे, कोई अपनी मर्जी से गया, जो मर्जी जाओ। मेरे को मालूम नहीं है, मैंने किसी को नहीं कोई भेजा। मैं यहाँ दिख रहा हूँ, कहीं जाता दिख रहा हूँ। कल आ जाइए, फिर मिल जाऊंगा। नहीं, कल भी आ जाना, यहीं मिलूंगा। मेरे को क्या पता कौन गया कौन नहीं गया, जो गया अपनी मर्जी, जो नहीं गया नहीं भाई, उनकी मर्जी है। उन्होंने कहा जी हम कहीं जाएं, घूम के आ जाएं। मैं घूमे आओ भाई, 16 तारीख को आएंगे। 16 तारीख उनसे पूछा मर्जी, जब उनकी अपनी मर्जी है।
इसका 16 तारीख को वोट डालेंगे, हुड्डा साहब 16 को वोट डालेंगे। वो तो मेरे को पता नहीं कब आएंगे, लेकिन वोट डालने जरूर आएंगे 16 को। सेशन भी है और 16 तारीख को 2 बजे सेशन है और उससे पहले चुनाव है। उस दौरान में वो 16 तारीख को सब वोट डालेंगे और सेशन अटेंड करेंगे। और ये ट्रेनिंग रखी है कोई रिजॉर्ट पॉलिटिक्स इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि क्रॉस वोटिंग करना है। कौन कर रहा है रिजॉर्ट पॉलिटिक्स? मैंने कहा मेरे को मालूम नहीं कोई रिजॉर्ट पॉलिटिक्स। ये कह रहे हैं कि उनको ट्रेनिंग के लिए भेजा जा रहा है, तो क्या किसको? विधायकों ने कहा कि ट्रेनिंग के लिए भेजा जा रहा है। सर आपके प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष गए, आपको जानकारी नहीं है? मेरे को क्या पता, मेरे से पूछ के गए क्या? सर आप भी जा रहे हैं क्या? ये तुमने उनसे पूछा होता, मेरे को क्या पता, जाके पूछा हो। ट्रेनिंग तो याद दे दी थी मैंने, ट्रेनिंग तो लेके गए हैं। सीधा दे रहा हूँ, तुम घूम फिर मत, मैं सीधा दे रहा हूँ। सर क्या मतलब इतना ज्यादा डर है तीसरे उम्मीदवार के आने के बाद? किससे डर है? किससे डर है? किससे डर है? बीजेपी वालों से बताओ, वो क्यों डर रहे हैं? 14 तारीख सारे विधायकों को यहाँ बुला रहे हैं, क्यों बुला रहे हैं भाई? कल पूछ रहा हूँ उनसे। नहीं, पर कांग्रेस को ऐसा क्या है हुआ कि बता भी नहीं? कोई नहीं बता दिया। 37 MLA 37 के 37 ने 100% कांग्रेस को वोट देगी, कोई डर नहीं। वोट तो देंगे, लेकिन आप कहाँ गए मेरे को क्या मालूम कहाँ गए? ऐसा है, वो अपनी मर्जी से गए, कोई कहीं गया कोई कहीं गया। क्यों? मेरे को जरूरी नहीं है जानकारी, मेरे को ये जानकारी है। मैंने ये कहा भाई 16 तारीख को वोट डाल देना। कांग्रेस विधायक दल के नेता हैं सर। जब भी तो 16 तारीख को आएंगे ना वो। आपने लंच किया, आपको बता के भी नहीं गए कांग्रेस? 37 वोट है, मैंने कहा एक आदि और मिलने की उम्मीद है। तो कई बार मत करवाया कर, शुरू में कह दी थी मैंने। 100% कोई शक नहीं। सर ये बड़ी दिलचस्प बात लग रही है कि आप विधायक दल के नेता हो, आपके विधायक इकट्ठे गए हैं 2 बसों में, गाड़ियों में भी गए हैं और आपको पता नहीं है। मेरे को क्या पता, वोट का कैसे पता? मेरे को जाते देखा है। वोट का पता लग जाए ना, क्योंकि वोट देखने का अधिकार मेरे को है। आप देखेंगे सर, इस बार आप देखेंगे जब आपको मिली है जिम्मेदारी? दो आदमी को मिली है। ऐसा कई पोलिंग एजेंट होते हैं, कुछ काउंटिंग एजेंट हैं, एक AICC तरफ से रिप्रेजेंटेटिव होते हैं पार्टी की तरफ से, वो मैं और हमारे इंचार्ज हरिप्रसाद जी है। नहीं, आप जब कहोगे यहीं मिलूंगा, बताओ शाम को आ जाना, मैं यहीं मिलूंगा, कल सुबह आ जाना, दोपहर को आ जाना। जरूरत पड़ेगी तो बुला लेंगे मीटिंग, जरूरत के अनुसार काम। एमएलए कह रहे थे वो तो वही कर रहे हो शायद। वो आ रहा ना, रिप्रेजेंटेटिव होता है हरिप्रसाद और मैं, हम चेक करेंगे वोट, हमारे को दिखाएंगे वोट। साहब उनसे संपर्क हो पाएगा? मोबाइल है विधायकों के पास कि आप कह रहे हैं संपर्क करेंगे? टेलीफोन मिला कर देख लो विधायकों को। अप्रोच किया कोई ऐसा आपको लग रहा है कि जैसे आप लगातार बोलते वोट चोरी की कोशिश, किसी ने अप्रोच किया है आपके एमएलए? मेरे को नहीं, मेरे को तो फिर सेशन में लगाओगे आप? 2 बजे है सेशन। 2 बजे मतलब जीत के साथ आप उस दिन सेशन में? गिनती तो शाम को होगी ना। तो पता लग ही जाएगा। क्या आपको किसी ने कहा था जी एमएलए ने? उन्हें कोई अप्रोच करना था सर? नहीं, मेरे को कोई नहीं कहा। बाकी वोट इलेक्शन लड़ने का सबको अधिकार है, वोट मांगने का सबको अधिकार है, तो किसी से मांगे। कौन कह रहा था? मैं कब यहाँ रह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ अपनी मर्जी से जाएंगे जा रहे हैं।
तो बहुत ज्यादा समझदार है। जब मैंने कह दिया मेरे से पूछ के नहीं गया ना, मेरे को मालूम है, अपनी मर्जी से कहाँ जाए। मजाक के अलावा सर ये बड़ी गंभीर बात है आपके साथ कम्युनिकेशन। सर एमएलए मजाक कांग्रेस का है कि बीजेपी? सर क्या बीजेपी की तरफ से एमएलए के ऊपर दबाव बना? ये यार अभी तो जवाब दिया था, फिर वही बात कह रहे हो। कोई कांग्रेस का कोई एमएलए किसी का दबाव मानने वाला नहीं है। अभी आपने बताया कि विधायकों को ट्रेनिंग दी, क्या ट्रेनिंग क्या होती है? ट्रेनिंग होती है, मॉक ड्रिल होती है। और क्या ट्रेनिंग होती है? मॉक ड्रिल चाहिए सर, मॉक ड्रिल करेंगे। मॉक ड्रिल कर दी। कोई गड़बड़ नहीं होगी, इसको कैसे सुनिश्चित किया जा रहा है? बार-बार कोई गड़बड़ ना हो, इस बात को कैसे ध्यान में रखेंगे? मॉक ड्रिल की 37 वोट, 37 की 37 मिली। वहाँ भी करेंगे सर? वहाँ भी करेंगे? कहाँ? पता नहीं कहाँ का है। मेरे को तो ये मालूम है, यहाँ जाके मैंने उनकी छुट्टी कर दी। कहीं जाओ, कहीं घूमो, 16 तारीख को यहाँ के वोट डालो। आपका संपर्क को तो कह देना कहीं ऐसी जगह रुके, गैस की किलो रोटी की भी दिक्कत आ। तू कर लेना, तेरे भी तो दोस्त हैं सारे। मैं पार्टी का आदमी थोड़ी। सारे दोस्त तो हैं तेरे। फिर मेरे को कोई किल बताएगी तो तू मेरे को कहेगा ही नहीं कहेगा। फिर उनको भी कहते क्या बात है।